मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोल पाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में साथ आई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिले धोखे के बाद सपा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बेहद खफा हैं। अब अखिलेश यादव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से इसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की इस हरकत के बाद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह कांग्रेस व्यवहार करेगी ठीक उसी तरह से वो भी व्यवहार करेंगे। दोनों के बीच जुबानी जंग आजमगढ़ से चलते चलते अब अमेठी और रायबरेली तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया है कि लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस से मिले धोखे का बदला अखिलेश अब लोकसभा चुनाव में लेंगे। कहते हैं कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता और सपा और कांग्रेस की लड़ाई में उठ रहे धुएं को लेकर हम समझाएंगे, लेकिन पहले अखिलेश का ये बयान सुनिए। और जहाँ तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। दरअसल यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक बयान सामने आया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश यादव अगर इतने मजबूत हैं तो आजमगढ़ में बीजेपी से कैसे हार गए। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता रहा है। ऐसे में अजय राय की ये बात अखिलेश को चुभ गई है। अजय राय के बयान पर अखिलेश ने अब पलटवार किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस के एक नेता आजमगढ़ को लेकर सपा पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का सपा से गहरा रिश्ता रहा है, अगर वे इस पर कुछ कहते हैं तो वो भी सुनने को तैयार रहें। अखिलेश ने कहा है कि आजमगढ़ से सपा का वैसा ही रिश्ता है जैसे अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का। और जहाँ तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उनके विधायक बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और ये सीट बीजेपी ने सपा से छीन ली। अब अजय राय का ये तंज अखिलेश को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कांग्रेस को यूपी में उसकी सबसे अहम सीटें याद दिला दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता के बयान पर ही अखिलेश ने दोनों सीटें याद दिलाई हो। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने अमेठी को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने अपने पिछले अमेठी दौरे पर कहा था कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीवीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। बहरहाल वीडियो में बस इतना ही। यूपी उत्तराखंड से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।